वेलकम बैक टू द वाइट कोट एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम का नया टॉपिक ट्रैकिया। अगर आप हमारा पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर और आपको कुछ पढ़ना है तो कमेंट करके हमें बताइए, और आई बटन को आप क्लिक करिए जहां पे आपको सारा हमारा लेक्चर जो है सीरीज में अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बिना देर के स्टार्ट हम कर रहे हैं ट्रैकिया कि ट्रैकिया क्या होता है। ट्रैकिया और विंड पाइप, ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एयर का एक पैसेज होता है जो लंग्स तक एयर को पहुंचाता है। इट इज द कंटिन्यूएशंस ऑफ द लैरिंग्स, ये लैरिंग्स का कंटिन्यूएशन है एंड एक्सटेंडेड डाउनवर्ड टू द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। और ये लैरिंग्स से स्टार्ट होता है, लैरिंग्स के पास से, और कहाँ तक जा रहा है ये? राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई तक। नेक्स्ट है हमारा कि it is the tract for the passage of air and around 10 to 12 centimeter long and 2 to 2.5 centimeter in the diameter। इसका मतलब क्या है कि ट्रैकिया जो होता है वो पैसेज है एयर का, और इसका लंबाई लगभग लिखा हुआ है 10 से 12 सेंटीमीटर। और हो सकता है कि आपकी किताब के अंदर ये अलग हो, क्योंकि डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट डेटा होता है, बट हमारे किताब के अंदर ये था तो हमने लिखा है। एंड 2 to 2.5 सेंटीमीटर इन द डायमीटर, और इसका डायमीटर जो है वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर है। और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? लैरिंग्स के पास से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ तक है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक इसका खत्म हो जाता है, लास्ट हो जाता है। क्योंकि ट्रैकिया जो है, आपसे क्वेश्चंस भी आया हुआ है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, ट्रैकिया जो है वो कहाँ डिवाइड करता है? तो इसका आंसर होगा फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के पास। और फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के पास ये डिवाइड करके लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिखा हुआ है इट इज एक्सटेंडेड टू द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे वेयर इट सेपरेटेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। नेक्स्ट है ट्रैकिया का कुछ और पोर्शन। ट्रैकिया लाइज एंटेरियरली टू द इसोफेगस। आगे से हम लोग देखेंगे बॉडी का जो अगला पोर्शन है गर्दन के पास, वो ट्रैकिया आपको दिखेगा, उसके पीछे होता है इसोफेगस। तो लिखा हुआ है कि ट्रैकिया लाइज एंटेरियरली टू द इसोफेगस, इसोफेगस के आगे होता है, एंड द मीडियली टू द लंग्स एंड द थायरॉइड ग्लैंड। लंग्स के मीडियल में होता है, मतलब आप ये कह सकते हैं दोनों लंग्स के बीच में होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया इज कंपोज्ड ऑफ 16 to 20 सी शेप रिंग। ये एक कार्टिलेजनियस रिंग होता है जो ट्रैकिया को कवर किया होता है, जिसका आपको नंबर दिया हुआ है 16 से 20। इनकम्प्लीट एंड द हॉरिजॉन्टल रिंग, ये इनकम्प्लीट होता है और हॉरिजॉन्टली लाई करते हैं ये, और एक दूसरे के ऊपर होता है। जैसे हम लोग सिक्का को रखते हैं उस प्रकार से, सिक्का को अगर हम गुच्छा बना के रखेंगे सिक्का का, तो उस प्रकार से ये आपको रिंग दिखेगा। रिंग आर मेड अप ऑफ द हाइलन कार्टिलेज, ये हाइलन कार्टिलेज का बना होता है, एंड द इनकम्प्लीट पोर्शन ऑफ दिस रिंग्स लाइज टुवर्ड्स द इसोफेगस। हम ये कह सकते हैं कि रिंग जो होता है इस प्रकार से सी शेप का होता है, और आगे से इसका मुंह खुला है, जैसे हम लोग देख रहे हैं सी शेप है और आगे से इसका मुंह खुला होता है। तो ये मुंह जो है आपका जो ओपन है वो आपको दिखेगा आपको पोस्टेरियर, और जो आपको कंप्लीट दिख रहा है वो दिखेगा आपको इंटीरियर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ट्रैकिया इज कंपोज्ड ऑफ 16 to 20 सी शेप रिंग, इनकम्प्लीट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइज one above the others. The ring are made up of the hyaline cartilage, and the incomplete portion of these rings lies towards the esophagus. C-shaped rings provide the support to the wall of the trachea. जो आपका रिंग जो दिया गया है ट्रैकिया के अंदर, इसका काम क्या है? ट्रैकिया को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है कि ट्रैकिया, जब हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं एयर का, तो उस समय ट्रैकिया कोलैप्स कर सकता है। तो कोलैप्सिंग से बचाने के लिए ट्रैकिया को हम लोग, या ट्रैकिया जो होता है वो सी शेप हाइलन कार्टिलेज के रिंग से सपोर्टेड रहता है। ट्रैकिया का जो वॉल है, द वॉल ऑफ ट्रैकिया इज मेड अप द फ्लोइंग लेयर्स। जैसे है आपका पहला म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, हाइलन कार्टिलेज एंड द एडवेंटिशिया। तो ये 4 के 4 लेयर्स जो हैं वो आपको ट्रैकिया को बनाता है। अगर हम ट्रैकिया का कट सेक्शंस देखेंगे तो आपको ये चारों की चारों लेयर देखेंगे। इसी लेयर्स के बीच में आपको नर्व दिखेगा, ब्लड वेसल्स दिखेंगे,
और कुछ कुछ ऐसे सेल दिखेंगे जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज से लड़ने में हेल्प कर रहा है या म्यूकस प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है। तो इसी लेयर्स के बीच में आपको वो सेल सब दिखेगा। अब देख लेते हैं हम लोग ट्रैकिया। तो ये पोर्शंस जो है वो लैरिंग्स है, तो लैरिंग्स से स्टार्ट हो रहा है ट्रैकिया और यहां पे जाके ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो जहां तक डिवाइड हुआ है उससे ऊपर का पोर्शन जो है आपको ट्रैकिया कहलाएगा, नीचे वाला ब्रोंकाई कहलाता है। तो एक राइट ब्रोंकाई, दूसरा लेफ्ट ब्रोंकाई। तो हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग कहां से है, लैरिंग से, खत्म कहां पे हो रहा है, देख लेते हैं कि स्टार्ट कहां से हो रहा है। ये आपका लैरिंग्स के पास से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहां पे हो रहा है, जहां पे ये डिवाइड करता है। तो जो पोर्शंस आपका डिवाइड कर रहा है, हाँ, जो पोर्शंस आपका डिवाइड कर रहा है वो पोर्शंस कहलाता है आपका लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई। ठीक है, तो डिवीजन वाला पोर्शंस आपका लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई कहला रहा है। तो आपसे ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि ये डिवीजन कहां पे होता है, तो इसी का आंसर था जो पहले बताए थे, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के पास। कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि ट्रैकिया कहां पे बाइफरगेट कर रहा है, दो पार्ट में ट्रैकिया कहां डिवाइड कर रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। तो ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के पास, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है, वहीं पे ये डिवाइड करता है और डिवाइड करके अब ये ट्रैकिया नहीं रह गया, ये लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे नेक्स्ट देख रहे हैं, द इनर वॉल ऑफ द ट्रैकिया इज द म्यूकोसल लेयर। जो अंदर का वॉल है, ये कट सेक्शन है, तो ये अंदर वाला वॉल जो है वो है म्यूकोसल लेयर। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये जो है आपका यो म्यूकोसल लेयर है। तो लिखा हुआ है द इनर वॉल ऑफ द म्यूकोसल लेयर ऑफ द ट्रैकिया इज कंपोज्ड ऑफ द सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। याद रखेंगे हम लोग, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है कि जो आपका ट्रैकिया है उसमें कौन सा टिश्यू होता है, तो टिश्यू का नाम आप याद रखेंगे, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ द गॉबलेट सेल। ये सेल भी आप याद रखेंगे कि कौन सा सेल होता है, तो गॉबलेट सेल एंड द लमाइना प्रोपीडिया। ये दो सेल आप याद रखेंगे, गॉबलेट सेल एंड द लमाइना प्रोपीडिया, कंसिस्टिंग ऑफ द रेटिकुलर एंड द इलास्टिक फाइबर। कुछ फाइबर्स भी होते हैं, उस फाइबर का नाम है कौन सा फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। तो ये दोनों फाइबर्स हैं, रेटिकुलर एंड द इलास्टिक फाइबर्स, और साथ में सेल्स है आपके, कौन सा सेल्स है, गॉबलेट सेल। यही गॉबलेट सेल्स म्यूकस का सेक्रेशंस करता है। तो ट्रैकिया के अंदर जो जुखाम जब होता है उस समय जो म्यूकस का सेक्रेशंस होने लगता है, तो वो सेक्रेशंस करने का काम किसका है, गॉबलेट सेल्स का। ठीक है, द मिडिल लेयर इज द सब म्यूकोसल्स लेयर। मिडिल में जो बीच में होता है वो सब म्यूकोसल्स लेयर होता है, और द कार्टिलेजिनस लेयर अरेंज इन द हेलिकल मैनर। ये हेलिकल मैनर में होता है। ठीक है, दो लेयर्स आप याद रखेंगे, सब म्यूकोसल लेयर एंड द कार्टिलेजिनस लेयर। नेक्स्ट है द सब म्यूकोसल लेयर इज मेड अप ऑफ द एरियोलर टिश्यू। सब म्यूकोसल लेयर किसका बना होता है, एरियोलर टिश्यू, अलोंग विद द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स होता है और लिम्फ वेसल्स एंड द सीरोम्यूकोसल ग्लैंड, और इसके बीच बीच में कुछ कुछ ग्लैंड भी होते हैं जिसका नाम है सीरोम्यूकोसल या सीरोम्यूकोसस ग्लैंड, हम बोलेंगे इस चीज को। द आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ द फाइब्रोम्यूकोसल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ द ट्रैकियल मसल्स। जो बाहर का लेयर होता है इसमें कुछ कुछ मसल्स होते हैं, इस मसल्स को हम लोग बोलेंगे ट्रैकियालिस मसल्स, डायरेक्ट बोल सकते हैं, बहुत सारा नाम होता है बट आप एक साथ इसको बोल देंगे ट्रैकियालिस मसल्स, क्योंकि ट्रैकिया से रिलेटेड है। एंड द इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, और साथ में कुछ इलास्टिक टिश्यू भी होते हैं दैट इन्वेलप्स द कार्टिलेज, जो कार्टिलेज को कवर किया होता है। ठीक है, तो मोटा मोटी बात है हमारा कि लेयर्स में आपको सिर्फ याद रख लेना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको
अंदर का लेयर, इनर लेयर, ठीक है। इनर लेयर का नाम है आपका म्यूकोसल लेयर। इसमें जो सेल पाया जाता है उसका नाम है गॉबलेट सेल। इसका काम है म्यूकस का सेक्रेशंस करना। बीच वाला लेयर दो है, द म्यूकोसल्स लेयर एंड द कार्टिलेजिनस लेयर। फिर आपका आउटर लेयर, आउटर लेयर्स में कुछ मसल्स होते हैं। मसल्स का नाम क्या है? ट्रैकियालिस मसल्स, और साथ साथ ट्रैकियालिस मसल्स के साथ कुछ इलास्टिक फाइबर है, जो इलास्टिक फाइबर को किसको कवर किया होता है? जो आपका कार्टिलेजिनस रिंग देखे थे उसको कवर किया होता है। तो ये चीज हम लोग, हाँ, ब्लड सप्लाई ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ट्रैकिया के बारे में आया तो सब किसी चीज के बारे में एनाटॉमी में आया तो उसके एनाटॉमी में कम से कम ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई तो सबका लिखना है। उसके बारे में कुछ पहले लिख देना है जो चीज बताए हैं, उसके बाद उसका ब्लड सप्लाई लिखना है, फिर नर्व सप्लाई लिखना है। तो ब्लड सप्लाई में आर्टेरियल ब्लड होता है और वीनस ब्लड होता है। तो आर्टेरियल ब्लड ये जो सप्लाई कर रहा है उसका नाम है आपका इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी एंड द ब्रोंकियल आर्टरी। तो दो आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई कर रहा है। नाम क्या है इसका? इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी, और एक है आपका नाम ब्रोंकियल आर्टरी, जो मेनली यही सप्लाई कर रहा है, मेनली क्या यही सप्लाई ही कर रहा है, इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी एंड द ब्रोंकियल आर्टरी। वीनस सप्लाई में इंफीरियर थायरॉयड वेन्स, तो इंफीरियर थायरॉयड वेन्स के में इसका सारा सप्लाई आपको देखने को मिलेगा, और ये ड्रेन कर देता है। वेन, जितने भी वेन है कहीं ना कहीं कलेक्ट होकर ब्लड को कलेक्ट करके कहीं ना कहीं डालेंगे। तो जो इंफीरियर थायरॉयड वेन है वो अपना ब्लड कहां डाल रहा है? ब्रैकियोसेफेलिक वेन के अंदर, ठीक है। तो आप मेनली याद रखेंगे इंफीरियर थायरॉयड वेन, ठीक है। आर्टरी अगर याद रखने को, कौन सा आर्टरी सप्लाई करता है? तो इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी एंड द ब्रोंकियल आर्टरी। तो दो आर्टरी से सप्लाई जा रहा है, बट एक वेन है इंफीरियर थायरॉयड वेन। ये इंफीरियर थायरॉयड वेन फिर फर्दर कहीं ना कहीं अपना ब्लड को ड्रेन कर रहा है, जो क्या नाम है उसका? ब्रैकियोसेफेलिक वेन। नेक्स्ट है हमारा नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई में दोनों चीज है, इसका नर्व सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों सप्लाई होता है इसका। तो बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड द सिंपैथेटिक फाइबर सप्लाई द ट्रैकिया। तो नर्व सप्लाई में आप दोनों लिखेंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों। तो आप देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक का कौन सा ब्रांचेस है? तो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व एंड द वेगस नर्व फॉर्म द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। तो पैरासिम्पैथेटिक का दो आप याद रखेंगे, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व और द वेगस नर्व, ये दोनों पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, तो ये सप्लाई कर रहा है। और सिंपैथेटिक गैंग्लिया, ठीक है। तो ये आपको नर्व याद रखना है, याद करने वाला ही पोर्शन है, कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या याद रखना है अपने को? रिकरेंट लैरेंजियल नर्व और वेगस नर्व। तो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व और वेगस नर्व किसका पार्ट है? पैरासिम्पैथेटिक का पार्ट है। सिंपैथेटिक में सिंपैथेटिक गैंग्लिया, ठीक है। तो ये सप्लाई कर रहा है आपको ट्रैकिया को। तो ट्रैकिया इज सप्लाइड बाय बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ट्रैकिया हमारा लगभग कंप्लीट हुआ। हाँ, फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ द ट्रैकिया। तो फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन तो आप जान ही रहे कि एयर को पैसेज प्रोवाइड करता है, तो पैसेज प्रोवाइड करना पहला काम। दूसरा है, लिखा ही नहीं है इसमें पैसेज, ठीक है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड, हाँ, दूसरा काम है आपका सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर तीसरा काम एफिशिएंट एयर फ्लो मतलब अच्छे तरीका से हो, वही है एयर ये आपको पैसेज प्रोवाइड करना है एयर का। तीसरा काम है आपका क्लीनिंग। इसमें हम बोले थे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है, तो जो भी एयर अंदर में डस्ट अगर वगैरह जाएगा तो उसका क्या करेगा? म्यूकस के साथ वो डस्ट चिपकेगा और फिर उसको बाहर निकाल देते हैं, तो जैसे लगते रहता है कफ बन रहा है उस टाइप से। तो क्लीनिंग का भी काम कर रहा है। लंग्स को ठंडा और गर्म, ऐसा नहीं कि ज्यादा ठंडा एयर जा रहा है या बहुत ज्यादा गर्म एयर जा रहा है, तो इस कंडीशन में वार्मिंग और ह्यूमिडिफिकेशन का भी काम करता है। और साथ में अभी बोले हैं कफ प्रोडक्शन का भी काम करता है। कफ का काम क्या है? क्लीनिंग में ही कफ हेल्प कर रहा है, तो आप डायरेक्ट कहेंगे क्लीनिंग। अगर कफ, क्लीनिंग का ही एक प्रोसेस है, कफ के द्वारा ही क्लीनिंग किया जाता है, इसलिए कफ प्रोडक्शंस में भी इसका हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ द ट्रैकिया में आप इतना चीज को
ध्यान रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप और चीज देखना चाह रहे हैं, इसमें और लेक्चर देखना चाह रहे हैं, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और आई बटन को दबाइए ताकि और भी वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू।